जी सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तख्त, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ सुंदर साथ जी, हमने कल झरोखे टीम के द्वारा पन्ना जी की बीतक व श्री जी के अष्टपहर की वृत्त से पूर्व मंगलाचरण सुना। शुक्राना, शुक्राना का अर्थ होता है धन्यवाद। इस प्रकरण में उस प्रियतम पार ब्रह्म को पल पल धन्यवाद देते, जिन्होंने पद्मावतीपुरी धाम में सब सुंदर साथ को सांसारिक कष्टों से दूर रखते हुए परम धाम के आनंद में सुंदर साथ को डुबाया। श्री जी ने पन्ना जी से पुरदल खान को पत्र लिखकर भेजा, जिसमें क़यामत के सातों निशान जाहिर हो चुके हैं। लिखा और पूछा कि तुम किस ग्रंथ से क़यामत अभी दूर बता रहे हो। पुरदल खान ने कोई उत्तर नहीं दिया। महाराजा छत्रसाल जी ने ललितपुर आक्रमण किया। उनकी भेंट रास्ते में उसी से हो गई। उसके 3000 सैनिकों को महाराजा जी के 22 सैनिकों ने मार डाला। पुरदल खान अपनी जान बचाकर भाग गया। मिट्ठू पीरजादा 5000 सैनिक लेकर लड़ने के लिए आया। उसकी सारी सेना निम्न वर्ग के लोगों ने मार डाली। उर्जा के राजा ने युद्ध किया, उनका भी विनाश हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस राजा ने बुरी नजर करी, उसका विनाश हो गया। श्री राजी महाराज की मेहर भरी नजर के सामने ब्रह्म मुनि सुंदर साथ रहते हैं, वे उनकी सदैव रक्षा करते हैं। मंगलाचरण, ग्रंथकार के द्वारा अपना संपूर्ण अस्तित्व परब्रह्म के प्रेम में समर्पित कर देना, जिससे उनकी छत्र छाया में रचे जाने वाले ग्रंथ सबके लिए मंगलमय हो। श्री जी महाराज जी से सबसे पहले अपने दिल में लिया कि अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान मार्फत वह परम धाम में अनादिकाल से चल रहा अधिक प्रेम का दावा सखियों ने तथा अक्षर ब्रह्म के हृदय में परम धाम की अनादि प्रेम विलास लीला देखने की इच्छा पैदा कर दी। श्री जी ने अपने पूर्ण पहचान देते हुए मंगलाचरण में मैं शब्द का प्रयोग किया है। श्री जी ही केवल पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पुरुषोत्तम अनादि अक्षरातीत विजय विदन निष्कलंकार बुद्ध अवतार आखुरव जमा इमाम मोहम्मद मेहंदी साहब जुबा है। श्री जी ने भरत खंड में बुंदेलखंड में सर्वश्रेष्ठ स्थान पन्ना जी है। उसमें महाराजा छत्रसाल जी साकुंडल सखी की महिमा सर्वोपरि कहा है। श्री जी ब्रह्म प्रियाओं की आत्मा का वर्णन करते हैं कि अक्षर ब्रह्म जिनकी पलक के इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते व में जाते हैं, जिनके पलक के इशारों से ईश्वर महाविष्णु
प्रकृति भी लय को प्राप्त हो जाती है। वह अखंड अविनाशी अक्षर ब्रह्म, इस ब्रह्म आत्माओं की सदैव दीदार की आस करते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब अष्टपहर की सेवा, पहला पहर। इसमें प्रातः काल 6 बजे से 9 बजे तक होने वाली सेवा का वर्णन किया जा रहा है। सुंदर सेठ स्वरूप की अति प्यारी भरी नींद, तिनकी सिफत इन जुबा, क्यों कर कहूँ जहूँ। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की शया अति सुंदर, प्यारी और आभामयी है। मैं इस नश्वर जीवा से उस शय की विशेषता का प्रत्यक्ष रूप में कैसे वर्णन करूं। अत प्यारा लाल पलंग, पचरंगी पाटी नीही भर, प्रेम प्रीत सो सेवा ही, सिरदार साथ सुंदर। शया का लाल पलंग बहुत ही प्यारा लग रहा है। 5 रंगों वाली पतली निवार से बुना हुआ है। इस शया को सजाने की सेवा प्रमुख सुंदरसार बहुत प्रेम प्रीति के रस में डूबकर करते हैं। भावार्थ, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के अंदर शीतल चांदनी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार प्रेम रूपी सूर्य का प्रकाश लीला रूप में प्रीति रूप चांदनी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सेज तलाई कोमल, मीही चादर धरी निरो, सिराने गाल सुमरिए, ए जाने सैया दिल मिरम। सैया शया पर बहुत ही कोमल गद्दा बिछा हुआ है, जिसके ऊपर कोमल और पतली चादर भी बिछाई गई है। सिर की तरफ अति सुंदर और कोमल गाल मसूरिये रखे हैं। इनके रखे जाने का रहस्य सुंदर साथ का प्रेम भरा दिल ही जानता है। भावार्थ, गाल मसूरिये छोटे छोटे कोमल तकियों को कहते हैं, जिनको सोते समय गालों के नीचे रखा जाता है। इनका उपयोग करने पर हाथों को गाल के नीचे रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। सुंदर साथ में गाल मसूरिये इसलिए रखे हैं ताकि हमारे प्राणेश्वर को अपना हाथ गालों के नीचे ना रखना पड़े। चारों पाए सेज बंद, बांधे संबंध कर अत, लटकते फुमक रेशमी, पचरंग तरंग झलकत। चादर को सिलवट से बचाने के लिए उसके चारों कोने को सेज बंद सुंदर सी रस्सी के द्वारा बहुत ही कुशलता पूर्वक पलंग के चारों पांव से बांध दिया गया है। सेजबंद की किनार पर रेशमी फुम्मक लटक रहे हैं। 5 रंगों वाली निवार से आभामय किरणें झलक रही हैं। चादर रजाई ओढ़ने रूद समय सेवा हुई, लाल डांडे 4 नूर के, क्यों कहूँ छतरी सोए। ऋतु के अनुसार धाम धरनी को उड़ाने के लिए चादर व रजाई की अवस्था की जाती है। पलंग के चारों पांव पर लाल रंग के चमकते हुए 4 डांडे जड़े हैं, जिनके ऊपर आई हुई छतरी की चंद्रमा शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। पर्दे झलकार झलकत, लवा जमे नाही सुमार, सेवे प्रेम दास जोश में, द्वारका दास खबरदार। पर्दे के किनार पर लगी हुई झलकार झलक रही है। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी की शैया पे प्रमुख सभी सामग्रियों की शोभा की कोई कमी महसूस नहीं होती। प्रेम के जोश में भरकर प्रेमदास जी शया बिछाने की सेवा करते हैं और द्वारकादास जी
अपनी सेवा के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं। पलंग उठाए बिछावत नराय इन हर नंदन, कोई दिन नाथे करी करते थे रात दिन। श्री जी के पलंग पर बिस्तर को बिछाने और उठाने की सेवा नारायण जी और हरिनंदन जी किया करते हैं। कुछ दिन तक नाथा जोशी ने यह सेवा करी। वे दिन रात इसी सेवा में लगे रहते थे। फेर के चित दे करी मथुरा गंगा दास, परमानंद भी संग रहे सेवे धाम धनी ले आस। इसके पश्चात मथुरा और गंगादास जी ने बहुत लगन से यह सेवा करी। इनके साथ परमानंद जी सेवा से संलग्न रहे। अपने आत्मिक सुख की पहचान के लिए सब सुंदर साथ धनी की सेवा करते हैं। श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग, ए चारों चित सो करे जाम धाम धनी अर्थम। चैया की सेवा में मथुरा गंगादास और परमानंद जी के साथ श्याम जी भी सम्मिलित रहे। ये चारों सुंदर साथ अपनी आत्मा को प्रियतम अक्षरातीत की अर्धांगिनी मानकर शुद्ध मन से सेवा करते हैं। सुंदर साथ जी मानिक सेवे स्नेह सो सब सेवा में खबरदार, हजूर हाजिर रात दिन सब सेवा में सितार। मानिक भाई बहुत प्रेम पूर्वक धनी की सेवा करते हैं। ये हर प्रकार की सेवा में सावधान रहते हैं। धाम धनी के सम्मुख दिन रात उपस्थित रहकर प्रत्येक सेवा में ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। छबीला जो सेवा करी, जो पहले करी जमुना, ए वारसी इनको दे जान बेटा अपना। छबीला जी जल पिलाने की सेवा करते हैं। पहले ये सेवा बिहारी जी की बहन जमुना जी करती थी। छबीलदास जी को अपना पुत्र मानकर उन्होंने अपनी सेवा का उत्तराधिकारी इन्हें सौंप दिया। जल अरुवावे छबीलदास पिछली रात रही खड़ी जोए, उठे पियो पलंग से आरोपते हैं सोए। जब रात्रि के व्यतीत होने पर 2 घड़ी का समय बाकी रहता है, अर्थात प्रातः काल के 5:15 बजे होते हैं, उस समय प्रियतम अक्षरातीत पलंग से उठकर जल पीते हैं और जल पिलाने की यह सेवा छबीलदास जी करते हैं। पूर्वबाई को राज ने रीछ के सेवा दे ए, पिछली रात को आरोगवाने ल्यावे लोटा जल के। धाम धनी ने पूर्वबाई को रीछ कर जल पिलाने की यह सेवा दी। वे रात्रि के अंतिम भाग में अर्थात 5:15 बजे धाम धनी को पिलाने के लिए लोटे में जल भरकर लाया करती है। पाप दवाने प्रात के को आवे अगर दास गुलजी, कभू कहो माप जी दबाने की सेवा करी। प्रातः काल श्री जी के चरणों को दबाने की सेवा अगर दास जी और गुलजी किया करते हैं। कभी कभी महाजी भाई भी चरण दबाने की सेवा में आ जाया करते हैं। और सेवा में आवत रामबाई दावत, कोई दिन खेमदास पिछले रात जादी आवत। धामधनी के चरणों को दबाने की सेवा में रामबाई भी आती है। कुछ दिनों तक खेमदास जी ने यह सेवा की। वे रात्रि बिताने से कुछ पहले ही आ जाया करते थे। उठत पियो पलंग से बखत अरुण उदय, सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करी एहे।
प्रियतम अक्षरातीत अरुणोदय के समय जब प्रकाश में लीला फैला रही होती है, तब पलंग से उठते हैं। सेवा करने वाले सब सुंदर साथ उस समय उपस्थित रहते हैं और अपनी अपनी सेवा को करते हैं। अंगीठी इन समय ल्यावे बिहारी दास, तपावे श्री राज को इन समय ये सेवा है खास। इस समय बिहारी जी अंगीठी लाते हैं और श्री जी के आग तपाते हैं, श्री जी को आग तपाते हैं। इस समय की इनकी यह विशेष सेवा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब सुनीता आंटी जी इसके आगे से आरंभ करेंगी। प्रणाम जी नेहा जी, प्रणाम जी। अगर कंफर्टेबल है आप बोल सकते हैं अभी। नहीं, कोई बात नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी प्रणाम सुंदर जी साथ जी। सुनीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। रुमाल रतन बाई का बिझाई ताते जल, श्री राज नेत्र पोंछत ऐसे वे दिल निर्मल, ऐसे वे दिल निर्मल। रतनबाई गुनगुने जल में रुमाल भिगोकर धाम धनी को देती हैं, जिससे श्री प्राणनाथ जी अपने नेत्रों को पोंछते हैं। रतनबाई अपने शुद्ध एवं प्रेम भरे हृदय से यह सेवा करती हैं। धन जी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, दाम धनी तुझी भोम से प्रात उठे इन खाम। धनजी, ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम जी तीजी भौम की जो पड़साल ठोर बैठे दरवाजे विशाल। धनी आवत है मुठी प्रातः वन सिंचत अमृत आघात का गायन करते हैं। ए नित्य गावत है और साथी गावे कोई कोई, रिझावत है श्री राज को वाणी गावत सोई, वाणी गावत सोई। ये चारों सुंदर साथ प्रतिदिन वाणी गायन की सेवा करते हैं। गाने की सेवा में कोई कोई और सुंदर साथ भी आ जाते हैं तथा वाणी गाकर अपने धाम धनी को रिझाते हैं। पहले प्रेम दास करी भी रामचंद नंद राम, आखिर को वल्लभ करी वस्त्र पहनाए के काम। धाम धनी को वस्त्र पहनाने की सेवा पहले प्रेमदास जी किया करते थे। उनके साथ रामचंद्र जी और नंदराम जी भी रहा करते थे। अंततोगत्वा वस्त्र पहनाने की यह सेवा वल्लभ भाई के हाथ में चली गई। बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी भर, रात प्रात तपावत वस्त्र ताते अंग पर। बिहारी दास जी शीतकाल में अंगीठी में आग भरकर लाने की सेवा करते हैं। वे प्रातःकाल और रात्रि के समय धामधनी के वस्त्रों को आग से तपाते हैं और धामधनी उन वस्त्रों को धारण करते हैं। पहले चरना पहन के फिर गोटा कन ढकी, चित दे चौंक सो से वही पहनते है साहिब जी। श्री प्राणनाथ जी शीतकाल में चुस्त पाजामा यानी कि सूथनी पहनते हैं, जिसके पश्चात सिर पर गोटा और कंढप्पी पहनते हैं। सुंदर साथ बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरे मन से पहनाते हैं और श्री जी उसे धारण करते हैं। भावार्थ, सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा गोटा कहलाता है और ऐसी टोपी जिससे कान ढक जाए कंढप्पी कहलाती है। पहले मोजे पहनावते प्रेम दास चितलाए, पीछे वल्लभ दास ने सेवा करी बनाए। धामधनी के चरणों में मोजे पहनाने की सेवा प्रेमदास जी पूर्ण मनोयोग के साथ करते हैं। इनके पश्चात वल्लभदास जी श्रद्धा पूर्वक यह सेवा करते हैं। कब हूँ पहिने पुरती
जड़ी बूटे के संग पटुका जरी जड़ाव जो, दो थूर में सुपेत रंग। श्री जी कभी कभी कस वाला कुर्ता पहनते हैं, जिसमें सोने चांदी के तारों से बेल बूटे बनाए गए होते हैं। वे तारों से चित्रित पटके के साथ श्वेत रंग की दो गर्म ऊनी शालें भी ओढ़ते हैं। भावार्थ, थूरमा दुशाले को कहते हैं। यह प्राय दोहरी ऊनी चादर होती है, जिसके किनारों पर बेल बूटे बने रहते हैं। बेल बूटेदार अंगोछा या गमछा भी दो थूरमा कहलाता है, क्योंकि वह कंधे के दोनों तरफ लटका रहता है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में बेल बूटेदार अंगोछे का प्रयोग होता है तथा शीत ऋतु में दोहरी ऊनी चादर का प्रयोग होता है। इन्हें दो थूरमा कहकर संबोधित किया जाता है। प्रेम दास वस्त्र में पहनावत है श्रृंगार, नंद राम शामिल रहे संग लाल कस बांधन हार। श्री जी का श्रृंगार करते समय प्रेमदास जी वस्त्र पहनाने की सेवा करते हैं। इस कार्य में नंदलाल जी सम्मिलित रहते हैं। साथ में श्री लालदास जी भी कस बांधा करते हैं। लाल बाई कस बांधते मकरंद दास रहे भयले, लाल दास के बदले सेवा में रहे ए। श्री लालदास जी की अनुपस्थिति में उनकी धर्म पत्नी लालबाई जी कस बांधने की सेवा करती हैं। उनके साथ इस सेवा में मकरंद दास जी भी रहा करते हैं। जब पहुंचे इत महाराज पहनावत श्रृंगार, सेवा करे सनी सो जान के धनी निर्धार। जब कभी महाराजा छत्रसाल जी पहुंच जाते हैं तो अपने हाथों से श्री जी के श्रृंगार रूप में वस्त्रों को पहनाते हैं। वे श्री प्राणनाथ जी को साक्षात धाम धनी मानकर प्रेम पूर्वक यह सेवा करते हैं। वल्लभ जीवी प्रेम बाई बांधे चंद्रवा से खान, के सेवा नित करे यही लई इनो मान। वल्लभ जीवी तथा प्रेम बाई शौचालय श्वेत खान के ऊपर चंद्रवा बांधने की सेवा करते हैं। इन्होंने इसे ही अपनी प्रतिदिन की सेवा मान लिया है। भावार्थ, उस समय आजकल की तरह पक्के शौचालय नहीं हुआ करते थे। कच्चे शौचालयों के ऊपर कपड़े का चंद्रवा बांध दिया जाता था। प्रातः समय पधारते हरवंश के घर, पावड़े बिछावत प्रेम सो लालबाई सेवा पर। प्रातः काल श्री जी हरिवंश जी के घर पधारते हैं। इस समय लालबाई जी धामधनी के लिए पावड़े बिछाने की सेवा करती हैं। श्वेत खानो घनश्याम को था हरवंश के पास, फिर अपने ढूंढ किया ये सेवा करी इनो खास। शौचालय की व्यवस्था घनश्याम जी किया करते थे। पहले यह सेवा हरिवंश जी के पास थी, पुनः घनश्याम जी ने यह सेवा स्वयं ले ली। इन्होंने इस सेवा को विशेष रूप से निभाया। चरण दासी पन ही पहले रखी दास नारायण, कोई दिन मोहन रखी फिर लई खिमाई जान। श्री जी के चरण कमलों में खड़ाऊ पहनाने की सेवा पहले नारायण दास जी किया करते थे। इसे कुछ दिनों तक मोहन जी ने किया। पुनः इस सेवा का उत्तरदायित्व खिमाई भाई ने संभाला। फिर श्री राजे जी के दई वल्लभ दास, कोई के दिन खिमाई शामिल फिर आई वल्लभ पास। पुनः धामधनी में बहुत अधिक प्रसन्न होकर वल्लभ दास जी को यह सेवा दी। कुछ दिनों तक खिमाई भाई इस सेवा में सम्मिलित रहे। पुनः यह सेवा अकेले वल्लभ दास जी करने लगे। पावड़े बिछावत बकाई और सेवा करे किसनी,
चलते सैया बिछावही, ए सेवा की निशानी। श्री जी के चलते समय पावड़े बिछाने की सेवा बकाई भाई और किसने किया करते थे। यह उनकी समर्पित सेवा की पहचान है कि श्री जी के चलते समय भी वे पावड़े बिछाने की सेवा में तत्पर रहते हैं। प्रणाम जी। अब हमारी आगे की सेवा हमारी दिव्या सखी करेंगे। प्रणाम जी। लोटा भर के लिया वही, एजो भई शिवराम, दोनों बखत राखत है ए सेवा के काम। शिवराम भाई जी ने श्री जी के लिए लोटे में जल भरकर लाते हैं। इस सेवा को ये प्रातः साय दोनों समय पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। जिन सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी के प्रीतम जी को अक्षरातीत के रूप में पहचान लिया, वे हर प्रकार की सेवा चाहे छोटी हो या बड़ी, छोटा सा अंश पाकर भी निहाल हो जाते थे और स्वयं को धन्य मानने लगते थे। सेवा डिब्बा रुमाल की लाल भाई धरे, बदले लाल बाई के दयाली जो करे। लाल बाई जी मुखवास का एक डिब्बा रखती हैं जिसमें लौंग, इलायची इत्यादि पदार्थ रखे रहते हैं। साथ ही साथ हाथ पोंछने के लिए रुमाल भी रखते हैं। श्री जी के लिए दोनों वस्तुएं उनकी सेवा में प्रस्तुत करती हैं। लाल बाई जी की अनुपस्थिति में यह सेवा दयाली बहन जी किया करती है। इत पलास के वृक्ष तले हरवंश देव की रहे, साथी जो संग आवत ताकि सेवा जुगते करी। यहीं पर पलाश के वृक्ष के नीचे हरिवंश जी और देवकी जी अपना छोटा सा निवास स्थान बनाकर रहा करते हैं। श्री जी के साथ जो सुंदर साथ यहाँ पर आते हैं, उनकी ये बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। श्री जी के पास साथ आने वाले सुंदर साथ ने श्री जी की बंगला जी के चारों तरफ अपनी छोटी छोटी कुटिया बना ली थी। यही उनका घर था। सबकी यही भावना रहती थी कि हम थोड़े समय के लिए भी धाम धनी से बिल्कुल भी अलग ना रहे, उनके साथ रहे। करत ताले जल को बड़े माट भरे धरे, जल झारी दातुन साथ आगे धरे। गुनगुना जल बड़े बड़े मटकों में भरकर सुंदर साथ के लिए रख देते हैं। वे सुराही और जल के साथ साथ दातुन की भी सेवा सुंदर साथ की सेवा में उपस्थित करते हैं। कोई दिन सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत, नितराज पदारत साथ सेवा करी। कुछ दिनों तक गुल मोहम्मद और दौलत खान ने यह सेवा की। श्री धामधनी जी प्रतिदिन यहाँ आते हैं और सुंदर साथ से यहाँ आकर प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। सूरजमुखी लिए खड़ा, हाथ पकड़े बदले हाल, सूरज सामी करत है बदले यूं सेवे। श्री प्राणनाथ जी के चलते समय शेख बदल जी हाथों में सूरजमुखी लेकर खड़े रहते हैं। वे सूर्य के सामने हमेशा सूरजमुखी के फूलों को रखते हैं, जिससे श्री जी के चेहरे पर धूप ना लगे। शेख बदल जी इस प्रेममयी भावना के साथ सेवा करते हैं। अमोला प्रभावती प्राता लिए मोरछल ये, करत ऊपर राज के जोलो केशव वन पहुंचे। प्रातः काल अमोला और प्रभावती जी मूर्छल लेकर धामधनी के ऊपर तब तक डुलाती हैं जब तक कि केशवदास जी यहाँ नहीं आ जाते। मोरछल एक प्रकार का चवर है जिसे मोर के पंखों से बनाया जाता है। चवर सूरा गाय की पूंछ के बाल के गुच्छे से बनाया जाता है
और चवल ढुलाने का उद्देश्य यह होता है कि अपने हृदय की श्रद्धा को प्रकट करना। दोनों बाजू मोर छल केशव शंकर लिए हाथ, नंद राम समित रहे चलत राज के साथ। श्री जी के दोनों ओर केशव दास जी तथा शंकर दास जी अपने हाथों में मोरछल लेकर खड़े रहते हैं। इस सेवा में नंद राम जी भी सम्मिलित रहते हैं और वे श्री धामधनी जी के साथ साथ ही चला करते हैं। छत्र सिर पर फेरत है, वल्लभ चले पीछे, ए सेवे सने सो खड़ा रहे पकड़ के। वल्लभ दास जी चलते समय श्री जी के ऊपर छत्र रखे रहने की सेवा करते हैं। यह इनकी सेवा अति प्रेम भरी सेवा है, जो हमेशा हाथों में छत्र पकड़कर श्री जी के पीछे पीछे खड़े रहते हैं। हरबंस के घर से फिरे चले पावड़े पर, हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे मानिक गादी पर। जब श्री जी हरिवंश जी के घर के पास से लौटते हैं तो वे बिछाए हुए पावड़े पर ही चलते हैं। वे स्वयं भी हंसते हैं तथा सुंदर साथ को भी पूर्ण आनंद के साथ हंसाते हैं। मानिक बाई जी श्री जी को गादी पर बिठाने की सेवा करते हैं। एक बिछावे धनबाई, एक बिछावे धनश्याम, हरबंस के घर से फिरे तब इन्हें सेवा का एक काम। जब श्री जी हरिवंश जी के घर से वापस लौटते हैं तब एक पावड़े बिछाने की सेवा श्री धनबाई जी करती है तथा दूसरे पावड़े बिछाने की सेवा श्री घनश्याम दास जी किया करते हैं। हिम्मत जब आविया बिछावत पावड़े, मांग लिया लाल बाई से सेवा करे नित। जब हिम्मत सिंह जी आ जाते हैं तो वे पावड़े बिछाने की सेवा करते हैं। उन्होंने लाल बाई जी से ये सेवा प्रेम पूर्वक मांग ली थी और वे उसे प्रतिदिन पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं। हाथ पकड़ बैठावत धन भाई राम कुंवर, जब चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर। जब श्री जी के चरण धोने का समय होता है तो वे कुर्सी या पलंग पर बैठते हैं। उस समय श्री धनभाई जी और श्री राम कुंवर जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें आराम से बैठाते हैं। चरण पछाल के तखत से उतर के उतारे बस्तर, बैठे चंदन चौकी पर मर्दन होत फुलेल अतहर। जब श्री जी के चरण कमल धो दिए जाते हैं तो वे तखत से नीचे उतरते हैं और अपने वस्त्रों को उतारते हैं और इसके पश्चात ही वे चंदन की बनी हुई जो चौकी है उस पर बैठ जाते हैं, जहां पर उनके शरीर पर इत्र और सुगंधित तेल से मालिश की जाती है। कभू बैठे पलंग पर लवाज में दंत धानव, ले रुमाल ठाड़े दो बाजू पर नारायण केशव सैन। श्री धामधनी जी कभी पलंग पर बैठ जाते हैं। श्री जी के दोनों तरफ नारायण जी और केशव दास जी तथा अन्य सुंदर साथ रुमाल लेकर सेवा में खड़े रहते हैं। छबीला अत छबसो ल्याया कंचन मड़्यो दातुन, जल तारा सीरा समय करे सेवा दे मन। श्री छबील दास जी बहुत ही सुंदर सजावट के साथ दातुन लाते हैं, जिसका निचला भाग सोने कंचन से मढ़ा हुआ है। वे पूर्ण समर्पित भाव से श्री जी को गुनगुना जल देने की
बहुत ही प्यारी सेवा करते हैं। चिलमची हाथ में नंदराम पकड़ बैठत, श्री राज पखालत शंकर बाटत चरणामत। नंदराम जी हाथ में चिलमची पकड़कर बैठे रहते हैं और श्री जी का प्यार से हाथ धुलाते हैं। शंकर भाई जी उस जल को चरणामत के रूप में सबको प्रसाद में बांट देते हैं। इसका भावार्थ यह है कि चिलमची जो एक टोटीदार जिसकी चोंच बनी होती है उस प्रकार का बर्तन होता है, जिसका प्रयोग हम हाथ, पैर और मुख आदि धोने में किया जाता है। प्रणाम जी। आगे की सेवा सुषमा जी करेंगी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का अमीर मिलाए, पाल में आप दे के कर चितवन साथ को दिखाए, कर चितवन साथ को दिखाए। श्री प्राणनाथ जी स्नान करके अपने ललाट पर केसर मिश्रित चंदन का तिलक स्वयं लगाते हैं, क्योंकि अब उन्हें सुंदर साथ को चितवनी के द्वारा परमधाम दिखाना है। तहां से आए तखत पर धरे दो कदम, साथ खड़ा सेवन को साथ अपनी आत्म। वहां से आकर तखत पर विराजमान होते हैं और अपने दोनों चरण कमल नीचे रख देते हैं। वहां सुंदर साथ श्री जी को अपनी आत्मा का प्रियतम मानकर सेवा के लिए पहले से ही तैयार खड़े रहते हैं। पुलमा बनावत भर ल्यावत डिब्बी, नूर में सेवत हैं गुल मोहम्मद को दी। नूर मोहम्मद बारीक सुगंधित सुपारी, इलायची, जावित्री, जायफल आदि को मिलाकर प्रेम पूर्वक फुलवा बनाते हैं और उससे डिब्बी भरकर लाने की सेवा करते हैं। उन्होंने बाद में यह सेवा गुल मोहम्मद जी को दी। रूपाबाई को रीझ के सेवा दई श्री राज, नित हरड़े अरोगा वहीं रहे इन सेवा के काज। धामधनी ने रूपाबाई को रीझ कर प्रतिदिन हरड़ खिलाने की सेवा दी है। वे इस सेवा में पूरी निष्ठा से लगी रहती हैं। पाखड़ी छबील दास शामिल सेवत हैं दिन रात, अमल्याई अरोगाव ने मीठी बातें करें विख्यात। पाखड़ी बाई और छबील दास दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। श्री जी के लिए तुलसी, लौंग, इलायची, जावित्री, मिश्री, दालचीनी और अदरक का काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है। श्री जी से सब सुंदर साथ प्रेम में भरी हुई मीठी बातें करते हैं। अब मुकुंद दास हाजिर, जीरा बंधावे चौंकते चित, कंडपी तिन ऊपर गोदावरी बांधत। मुकुंद दास जी सेवा में उपस्थित होते हैं। वे एकाग्रचित होकर अच्छी तरह से श्री जी के सिर पर पाग बंधवाते हैं। उसके ऊपर गोदावरी कंडप्पी रखती हैं। तुर्रा कलंगी परम की राखत मुकुंद दास, चीरा बंधावनी बखत हाजिर करें लटकत तुर्रा खास। मुकुंद दास जी अपने साथ पंखों से बनी हुई कलंगी और तुर्रा रखते हैं। जब श्री जी की पाग बांधी जा रही होती है तो उस समय तुर्रा और कलंगी श्री जी की सेवा में उपस्थित करते हैं। पाग में बंधा हुआ तुर्रा विशेष रूप से लटकता हुआ दिखाई देता है। तुर्रा पाग के ऊपर आए हुए मुकुट के बीच में लगाया जाता है। पक्षियों के परों से बनी हुई कलंगी तुर्रा के दाएं बाएं बगल में लगी रहती है। सिर पाग बांधे चतुराई सो हक
पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके, सुख क्यों कहूँ विध ए। आप पक्षाती श्री जी स्वयं अपने हाथ से पेच मिलाकर बहुत चतुराई पूर्वक अपने सिर पर पाग बांधते हैं। जिस प्रकार अपने दिल में प्रेम का भाव लेकर पाग बांधते हैं, उस समय के सुख को मैं किस प्रकार कहूँ। मुकुंद दास के शामिल आए, मुकुंद दास पहुँचे, छेड़ा पकड़ ठाड़ा रहे, आए सेवा करें। पाग बांधते समय मुकुंद दास जी के साथ दूसरे मुकुंद दास भी उपस्थित हो जाते हैं और वे पाग के कपड़े का एक किनारा पकड़कर खड़े रहते हैं। इनकी यह प्रतिदिन की सेवा है। अगर दास ठाड़ा रहें, ले हाथ में दर्पण, सेवा करें समार की, ऐसे वे चित दे मन। पाग बांधते समय अगर दास जी दर्पण लेकर खड़े रहते हैं, वे दर्पण दिखाकर पाग को ठीक करवाने की सेवा करते हैं। यह सेवा वे पूरी समर्पित चित्त मन के साथ करते हैं। तामे शामिल सीताराम और गुल मोहम्मद, बंसी भी सेवा मिने, मन में धरे आनंद। इस सेवा में सीताराम, गुल मोहम्मद और बंसी जी तल्लीन रहते हैं और अपने मन में हमेशा आनंद बनाए रखते हैं। नित ल्यामे दर्पण को, ए जो अगर दास, सिर पेच वक्त हाजिर करें, ये सेवा दिल खास। अगर दास जी पाग बांधते समय हमेशा दर्पण लाते हैं, सिर पर पाग के पेंच बांधते समय वे उसे उपस्थित करते हैं, अपने दिल में विशेष भाव लेकर वे यह सेवा करते हैं। केते दिन सेवा करी उधो दास तिलक, पीछे लई छबील दास ने, करें प्रेम सुहक। कुछ दिनों तक उद्धव दास जी ने तिलक लगाने की सेवा की। उसके बाद छबील दास जी ने यह सेवा ले ली और वे बहुत प्रेम पूर्वक धामधनी जी की सेवा करते रहे। चंद्रिका लटके सिर पर, हीरा जोत अपार, चारों तरफों किरणा उठे, तले मोती लटकत हार। श्री जी के सिर पर आई हुई पाग में चंद्रिका लटक रही है, जिसमें जड़े हुए हीरों की अपार ज्योति हो रही है। चंद्रिका में जड़े हुए मोतियों की लहरें लटक रही हैं, जिससे चारों तरफ किरणें उठ रही हैं। चंद्रिका चांद की आकृति वाला एक आभूषण होता है, जिसमें नग जड़े होते हैं। इसमें कमल के फूल की तरह आकृति बनी होती है। बैठत चीरा बांध के, रूका लाया कलंगी, हेते हाथों बना वहीं, ये सेवा इनकी। पाग बांधकर श्री जी जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो रूका भाई कलंगी लेकर आते हैं। वे अपने हाथों से बहुत प्रेम भाव से कलंगी बनाते हैं। यह उनकी विशेष सेवा है। फूलहार बनावत रामदास धर्मा, ढोला पहुंचावत हैं, बोले ललिता राज खम्मा। रामदास और धर्माबाई फूलों के हार बनाते हैं तथा उसे टोकरी में भरकर श्री जी के पास लाते हैं। ललिता सखी आकर अपना प्रिय वाक्य दोहराती हैं, श्री राज की मंगलमय करें, श्री राज ही सबका मंगलमय करें। झोली मया राम की सब फकीरी साज, गोदड़ी पे बंद की ओढ़ावत हैं श्री राज। मया राम की झोली में विरक्त जीवन के में काम आने वाली सारी वस्तुएं रखी रहती हैं। छोटे छोटे कपड़ों को जोड़कर सिली हुई गुदड़ी भी वह रखते हैं तथा धामधनी को उड़ाते हैं।
सुमरनी कपूरी की ल्याए देवी हाथ, चिप्पी शैली मुत का माला ल्यावे गोदावरी साथ। वे कपूर की बनी हुई सुमरनी लाकर श्री जी के हाथों में पकड़ा देते हैं और वे गोदड़ी के साथ चिप्पी शैली तथा छड़ी और माला भी श्री जी को देते हैं। नारियल का बना हुआ बर्तन जो कमंडल के रूप में प्रयोग किया जाता है चिप्पी कहलाता है। शैली काले धागे की बनी हुई होती है, एक माला होती है। सुमरनी एक छोटी माला होती है जिसे हाथ में पकड़कर जप किया जाता है। सुई धागा कोकड़ी और केतक सुई बड़े, अजमा सोंठ पीपर मसाला गधियान केते। मैया राम की झोली में सुई धागा, ककड़ी कुकड़ी, कुछ बड़ी सुइयां, अजवाइन, सोंठ, पीपर तथा अन्य कई प्रकार की सुगंधित मसाले रखे रहते हैं। चरखे में काटकर उतारा हुआ कच्चे सूत का लपेटा हुआ लच्छा कुकड़ी कहलाता है। काम पड़े मंगावत बुलाओ मैया राम, झोली में से लाए के हाजिर करें तमाम। आवश्यकता पड़ने पर श्री जी मैया राम को बुलाते हैं। मैया राम जी तुरंत आकर झोली में से वह सामान निकाल कर दे देते हैं। प्रणाम जी। अब मैं श्री पिया प्राणनाथ जी, श्री राज जी महाराज, प्राण वल्लभ की सेवा श्री शांति आंटी जी को देती हूँ। प्रणाम जी सुंदर सां जी। प्रणाम। काम पड़े मंगावत बुलाओ माया राम, झोली में से लाए के हाजिर करे तमाम। आवश्यकता पड़ने पर श्री जी माया राम जी को बुलाते हैं। माया राम जी तुरंत आकर झोली में से वह सामान निकाल कर दे देते हैं। इत महाराजा आयावत पहनावत है श्रृंगार, पहनावत बीटी बदले आई अपने हाथ उतर दई अपने हाथ उतार। जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो श्री जी को श्रृंगार कराते हैं और धाम धनी की अंगुलियों में अपने हाथ की अंगूठी उतार कर पहना देते हैं। भूखन श्री बाई जी ल्यावत उमंग में देचित, ए जो गोदावरी रुक्मणी गंगा आवत हित। अपने मन में अत्यधिक उमंग भरकर श्री बाई जी श्री जी के लिए आभूषण लाती हैं। इस समय उनके साथ गोदावरी और रुक्मणी भी आती हैं। रके भी रुपए की भर ल्यावत भूखना, रुमाल ढांप के ल्यावत महाराजा पहनावत मोमिना। चांदी के थाल में श्री जी के आभूषण रखकर लाए जाते हैं। थाल को रुमाल से ढककर लाया जाता है और महाराजा छत्रसाल जी उन्हें पहनाते हैं। माला दो मोतिन की जड़ा मुंदरी कंचन, सोने की दो सांकली दुगदुगी मानिक रोशन। श्री जी के गले में मोतियों की दो माला होती है तथा सोने की दो जंजीर होती हैं। जंजीरों में दुगदुगी लाकेट होती हैं जिसमें माड़ी के नंग जगमगा रहे होते हैं। श्री जी के हाथों की अंगुलियों में नंगों से जड़ित कंचन रंग की मुंदरियां शोभायमान हो रही हैं और सांकली दोहरी चंपकली नवसर, तापर कंठी विराजत तीन सरी ऊपर। श्री जी के गले में एक छोटी एक बड़ी जंजीर सुशोभित हो रही है। चंपा की कली के समान 9 लड़ियों वाला हार भी जगमगा रहा है। इसके ऊपर 3 लड़ियों वाला हार कंठी झलकार कर रहा है और कंठी मोतिन की तले मानिक मोती लटकत। श्री राज कंठ विराजत रोशन ज्यों झलकत। इसके अतिरिक्त एक लड़ी की मोतियों की मोटी माला दृष्टिगोचर हो रही है जिसके नीचे के भाग में जड़े हुए माणिक और
मोती लटक रहे हैं। इस प्रकार धाम धनी का गला इन हारों की आभा से झलकार कर रहा है। पहनाए भूखना पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर, राजभोग रुगावन सेवा रसोई पर। श्री जी को आभूषण पहनाकर श्री बाई जी अपने निवास स्थान में लौट जाती हैं। रसोई की सेवा में रहने वाले सुंदर साथ श्री जी को हल्का आहार कराते हैं। आई जी और अरुगांव ने लाई बाल भोग, रतनबाई मूंग लाई आए पहुंची संजोग। श्री तेज कुंवरी जी की माता जी श्री प्राणनाथ जी के लिए प्रातः काल का हल्का आहार जलपान कराने के लिए लेकर आती हैं। उसी समय संजोग बस रतन भाई भी मुंह लेकर आ जाती हैं। ले दौड़े और कोई सोकेती कहूँ बात, अरोगत है हेत सो कोई प्रेम भरते कर विख्यात। अन्य सुंदर साथ भी अपने साथ कुछ अन्य पदार्थ लेकर दौड़े दौड़े आते हैं। इस प्रेममयी लीला का वर्णन मैं किस प्रकार करूं। श्री जी प्रेम पूर्वक सबके लाए हुए भोजन में से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं और सबके प्रति अपना प्रेम भाव दर्शाते हैं। इन समय छबील दास जल देवे कटोरा भर, बात पूछे कोई बीच में ताको दे तो उतर। इस समय छबील दास जी कटोरे में भरकर जल देते हैं। भोजन करते समय बीच में कोई प्रश्न पूछता है तो धाम धनी उसका उत्तर भी दे देते हैं। आसबाई अर्ज करे पधारो घर मानिक, श्री राजरीच के बोलत आई बाई बुजरक। श्री लालदास जी धाम धनी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज मानिक भाई के घर पधारना है। श्री लालदास जी की उत्तम व्यवस्था पर प्रसन्न होकर श्री जी कहते हैं कि देखो परम धाम की यह महान आत्मा आ गई है। भावार्थ, इस चौपाई के चौथे चरण में श्री जी ने श्री लालदास जी को विशेष शोभा देते हुए उन्हें महान आत्मा कहकर संबोधित किया है। परम धाम में वायदत होने से सबकी गरिमा महानता एक समान है, किंतु इस नश्वर जगत में श्री लालदास जी ने अपने समर्पण के द्वारा श्री जी के हृदय में यह स्थान बना लिया है कि उन्हें सब सुंदर साथ के बीच में श्री लालदास जी को महान आत्मा कहना ही पड़ता है। पनही जोड़े जड़ाव की लिया बल्लभदास, छत्र सिर पर फेरत ए मोमिन है खास। बल्लभदास जी श्री जी के लिए नवों से जड़े हुए 2 खड़ाऊ लेकर आते हैं। वे श्री जी के सिर के ऊपर छत्र लेकर चला करते हैं। ये परम धाम के वे ब्रह्म मुनि हैं जिनका जीवन ही विशेष रूप से प्रेम और सेवा के लिए है। पांव तले पौड़ा लालबाई बिछावत, और बिछावत किसनी लेकर दिल में हित। धाम धनी के चरणों में पावड़े बिछाने की सेवा लालबाई और किसनी जी किया करती हैं। यह सेवा वे अपने दिल में बहुत प्रेम लेकर करती हैं। उठत पलंग से धनबाई लेवे हाथ, दूजी तरफ लालदास सेवा हाथ पकड़ने खास। धाम धनी जब पलंग से उठते हैं तो एक तरफ धनबाई जी उनका हाथ पकड़ती हैं और दूसरी तरफ श्री लालदास जी श्री जी का हाथ पकड़ने की उनकी यह विशेष सेवा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब श्रीनिवास भैया जी आगे बोले। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रथम पहर हाथ आशा गंगा दास के, दूजी तरफ दास लाल, मकरंद रहे शामिल हाथ पकड़ने की चाल। चलते समय श्री जी का एक हाथ गंगा दास जी के हाथ में पकड़ी हुई लाठी पर होता है तो दूसरा हाथ श्री लालदास जी के हाथ में। श्री जी का हाथ पकड़कर चलने की सेवा में मकरंद जी भी सम्मिलित रहते हैं। जब महाराजा पहुंचे ही उठावत पकड़ हाथ, लालदास बदले लालबाई, कोई समय पकड़े चले हाथ। जब महाराजा छत्रसाल जी इस समय पहुंच जाते हैं तो श्री प्राणनाथ जी का हाथ पकड़ करके उठाते हैं और कभी कभी
लालदास जी के बदले लाल बाई भी श्री जी का हाथ पकड़ करके चलती हैं। हसावत हैं राज को जरा सेवा में, आड़ी आए ठाड़ी रहे राज रीझ हैं तुमसे। लालबाई अपनी थोड़ी सी सेवा से भी धामधनी को हंसाने का प्रयास करती हैं। वे श्री जी के सामने आकर रास्ते में उन्हें रोकने की मुद्रा में खड़ी हो जाती हैं। उनके इस व्यवहार से धामधनी बहुत खुश होते हैं। लटके मटके चलत संग वानी गामनहार, संग शंकर दास के और साथ सिरदार। श्री प्राणनाथ जी प्रेम भरी आनंदमयी चाल से चलते हैं। उनके साथ शंकर और लालदास जी के अतिरिक्त और भी अन्य प्रमुख सुंदर साथ होते हैं। माणिक मंदिर अपने करें बिछोने जे, चारों तरफों चंद्रवा और रखें गादी तकिए एव। मानिक भाई अपने घर में श्री जी के स्वागत की तैयारी में बिछोने बिछा देते हैं और गादी पधरा कर तकिए रख देते हैं तथा उसकी चारों ओर चंद्रवा तान देते हैं। सुवा को सेवा दई अंदर उतारन, नित्याने हजूर रहे करत अपने तन। सुवा बाई को धामधनी ने मानिक बाई के घर के अंदर ले जाने की सेवा दी। वे प्रतिदिन उपस्थित होकर के अपने तन से ये सेवा करती हैं। जोड़े मंदिर गंगा दास का, तहां बिछोने सब साज, तहां राज विराजत सब पूरे मनोरथ काज। मानिक भाई के घर के पास ही गंगादास जी का घर है। वहां भी बिछोने आदि बिछाकर बैठने की व्यवस्था की जाती है। धामधनी वहां विराजते हैं और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मूदी बड़ा बूलचंद चले राज संग ए, ठौर पहुंचे बोलहीं धाम धनी की जय। बड़े बूलचंद मोदी एक व्योवृद्ध व्यक्ति हैं जो श्री जी के साथ चला करते हैं और हर जगह पहुंचकर धाम धनी की जय जयकार बोला करते हैं। गौर बाई रहत हैं हाथ उठावने सेवा में, हाथ पकड़ बैठावन करें सेवा खुशहाली से। श्री जी का हाथ पकड़कर उठाने की सेवा में गौरबाई रहती हैं। वे हाथ पकड़कर बैठाती भी हैं। यह सेवा वे बहुत प्रसन्नता पूर्वक करती हैं। यद्यपि श्री जी का पंच भौतिक तन स्वयं उठने और बैठने में समर्थ है, किंतु सुंदर साथ का व्यक्तिगत भाव होता है कि हम धामधनी को उठते समय हाथ पकड़कर उठाएं और बैठते समय हाथ पकड़कर बैठाएं। पहली मूर्छल में रहता था नंदराम, दूजी तरफ केशवदास करते ही काम। पहले नंदराम जी श्री जी के पास मूर्छल लेकर के खड़े रहते थे तथा दूसरी तरफ केशवदास जी खड़े होकर यही सेवा किया करते थे। यों करते मानिक के घर से फिरें जब, मूर्छल हाथ में लेके सेवा करें तब। इस प्रकार श्री जी मानिक भाई के घर से जब वापस लौटते हैं तब हाथ में मूर्छल लेकर के केशवदास जी चवण ढुलाने की सेवा करते हैं और दूजा मूर्छल शंकर जी के हाथ और चेरी जड़ाव की लिए वल्लभदास के साथ, और दूसरा मूर्छल शंकर जी के हाथ में होता है जिससे वे चवण डुलाते हैं। वल्लभदास जी के पास चांदी के हत्थे से जड़ा चमर होता है जिससे वे धाम धनी की सेवा करते हैं। शामिल वल्लभदास के खुशहाल बख्तावर हजूर हमेशा रहें सेवा करें चित्रधर। वल्लभदास जी के साथ खुशहाल और बख्तावर भी हमेशा सेवा में उपस्थित रहते हैं और सच्चे हृदय से सेवा करते हैं। वल्लभदास के शामिल रहे मोहम्मद खान, मेहनत सेवा मीने करें दिल में ले ईमान। मोहम्मद खान भी वल्लभदास जी के साथ इस सेवा में रहते हैं। वे अपने दिल में सच्चा ईमान लेकर धनी की सेवा में बहुत अधिक परिश्रम करते हैं। लटके मटके चलत फिर बैठे पलंग आई, सामे मुरलीधर आसन किया सरवना देत बनाए। श्री जी प्रेम भरी मस्ती की चाल से चलते हैं
और पुनः अपने पलंग पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। उनके ठीक सामने नीचे मुरलीधर जी भी अपना आसन जमाकर चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। ऊपर पहर दिन के आए मानिक के घर से पधारत पलंग पर हुआ चर्चा सुनी। प्रातः 9 बजे के बाद श्री जी मानिक भाई के घर से आते हैं और अपने पलंग पर विराजमान हो जाते हैं। यह समय चर्चा के लिए निश्चित होता है। महामती कहें सुनो साथ जी, ए पहर एक की व्रत, जो होत है तापर सोए बताऊं जुगत है, सोए बताऊं जुगत है। श्री महामती जी कहती हैं कि हे लाडले सुंदर साथ जी, यह आपने प्रातः काल की पहले पहर 6 से 9 बजे तक की लीला का वर्णन सुना। उसके पश्चात दूसरे पहर में श्री पद्मावतीपुरी धाम में जो लीला होती है उसको मैं युक्ति पूर्वक बताने जा रहा हूँ। प्रकरण 63 चौपाई 3744। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। अब हमें इस प्रथम पैर से शिक्षा मिलती है या शिक्षा लेनी चाहिए कि प्राणाधार सुंदर साथ जी, हम सभी ने मिलकर अपने श्री दीपक साहब बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान व निष्ठा पूर्वक होकर अपने आत्म कल्याण के लिए सहर्ष ग्रहण की। अपने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अनेक कसमियां कर हमें श्री तात्पर्य ज्ञान देकर हमें धन्य धन्य किया, और हमारे श्री प्राणनाथ जी ने गांव गांव, शहर शहर और नगर नगर घूमकर अनेक सुंदर साथ की जागनी की। अनेक कष्टों का सामना करते हुए श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी तक आ पहुंचे और अपना नूरी झंडा खड़ा किया। सुंदर साथ जी, जिस प्रकार पन्ना जी में रहने वाले सेवा भावी सुंदर साथ जी ने दोनों स्वरूपों, परमधाम के नूरी स्वरूप और जागनी लीला के आवेश स्वरूप, दोनों स्वरूपों में बिना कोई अंतर समझे समर्पण भाव से सेवा करते थे, हमें भी उन सेवा भावी सुंदर साथ का अनुकरण करते हुए धामधनी के इश्क की लज्जत लेनी है। चौपाई श्रृंगार, चौपाई 23 प्रकरण 23 चौपाई 31। तुम ही उतर आए अरस से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अरस की, जो अरस में हो आप। सुंदर साथ जी, अब हमें सिखापन लेनी है कि जिस प्रकार धनी जी की सेजा, गद्दे, तकिए व सुंदर चादरें बिछाकर सजाई जाती थी और चद्दर की सलवटें निकालने के लिए चद्दर के चारों कोनों में रेशम की 4 डोरियां चारों पायों में बांधी जाती थी, उसी प्रकार हमें भी अपने हृदय रूपी सेजा पर विरह रूपी चद्दर बिछाकर इश्क, ईमान, सेवा और समर्पण रूपी रेशम की डोरी से बांधकर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकारों की सलवटों को हटाना है। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को धनी का ही स्वरूप मानकर अपने अंदर नम्रता रूपी गरीबी का भाव लेकर सब सुंदर साथ की सेवा करनी है। जो जो गरीबी लीजो साथ में, त्यों तो धनी का पाइये मान, इत 2 दिन का लाभ जो लेना, यही वचन जानो परमान। सुंदर साथ जी, 25 पक्षों की ज्ञानमयी और प्रेममयी चितवनी के द्वारा श्री मेहराज जी के धाम हृदय में विराजमान साक्षात अक्षरातीत श्री राज जी की सेवा करके हमें अपने हृदय में उस नूरमयी स्वरूप को बसाना है। पख 25
अच्छे अति भला अच्छे अपने साक्षात अपनी सेवा कीजिए, ये हृदय रास जो मरम। रास प्रकरण 1 चौपाई 81। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। अब जो है रीके फोर्ट कुमार हिंडोले टीम श्री तक के मोती प्राणाधार सुंदर साथ जी। कल ध्वजा टीम के द्वारा आप दूसरा 9 से 12 बजे तक का पहर राजभोग व तीसरा पहर 12 दोपहर से 3 बजे तक सुनेंगे, जिसके अंतर्गत धाम धनी श्री जी साहिब जी की प्रेम सेवा का वर्णन होगा, जो निम्न प्रकार से है। श्री जी स्वयं पलंग पर विराजमान होते हैं। उनके पलंग के दोनों ओर लालदास जी पुराण, हदीस व केशवदास जी भागवत आदि हिंदू पक्षीय ग्रंथ लेकर चर्चा में बैठते हैं। जयंती काका सभी धर्म ग्रंथों को सुरक्षित रखने व पैसे आदि की भुगतान की सेवाएं करते हैं। धुंधराय सुंदर साथ लिखावट से पत्र लिखकर सुंदर साथ को पहुंचाने की सेवा करते हैं। सुंदर लिखावट से पत्र लिखकर सुंदर साथ को पहुंचाने की सेवा करते हैं। बद्रीदास जी 1 वर्ष तक प्रतिदिन की घटनाक्रम लिखा और सदैव चर्चा में बैठते लिए। मथुरा तिमर व परशुराम जी बड़ी सावधानी पूर्वक वाणी लिखने की सेवा करते हैं तथा हरिदास जी भी वाणी लिखने की सेवा करते हैं। श्री जी श्रीमद् भागवत व गीता के रहस्यों को अपनी चर्चा में स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। मुरलीधर श्री जी के सामने बैठकर चर्चा सुनते हैं। उनका आसन व नेत्र नहीं हिलते हैं। जब महाराजा छत्रसाल जी चर्चा के समय आते हैं तो चर्चा के रस में रीझ जाते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। श्री जी की रचना अत्यंत मीठी, प्रेम भरी व बोल सुंदर माधुर्य हैं। जो उसे सुन लेता है उसके चित्त में आनंद छा जाता है। ऐसा अनुभव होता है कि सुख के समान अन्य कोई भी सुख नहीं है। श्री जी परम धाम को सुख और जगत को दुख का मूल बताते हैं। दोपहर होने में 2 घड़ी शेष रहती है, अर्थात 11:15 पर हनुमंत बाई जी श्री जी से प्रार्थना करती हैं कि हे धामधनी, स्वीकृति हो तो भोजन का थाल ले आऊं। पहले कमलावती, उसके बाद लाड़बाई, फिर हनुमंत बाई थाल भोग की प्रार्थना करती हैं। श्री जी झीलना करते हैं। यदि महाराज छत्रसाल जी आ जाते हैं तो अंगों को पोंछने तथा हाथ पकड़कर उठाने की सेवा करते हैं। श्री जी लोटे में भरे हुए जल को ललता सखी पर फेंक देते हैं, जिससे उसके सारे कपड़े ही भीग जाते हैं। श्री जी को चांदी के थाल में सोने व चांदी की 10 कटोरियों में दोपहर का भोजन प्रेम पूर्वक करवाया जाता है। श्री बाईजू पानों की बीड़ी लगाकर धामधनी के हाथों में देती हैं। तीसरे पहर में श्री जी सुख सैया पर विश्राम करते हैं। श्री जी अपना सिर धामधनी के आगे रख देती हैं। जी अपना सिर धामधनी के आगे रख देती हैं और श्री जी प्रेम भरी थपकी लगा देते हैं। राधाबाई श्री जी का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से सिर खुजलाने की माधुर्य सेवा करती है। परमधाम की वाणी का अवतरण करना श्री जी साहिब जी की सबसे बड़ी मेहर है। इन सुंदर साथ के कारण ही ब्रह्मवाणी इस संसार में आई है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हिंडोले टीम के द्वारा बहुत ही
इंटरेस्टिंग वे में प्रथम पहर की बिरत हमने सुनी, एक पहर एक की बिरत हमने सुनी, पहले पहर की बिरत। और कल हमारी ध्वजा टीम के द्वारा हम दूसरी और तीसरे पहर की बिरत और भोग, जो अभी राजभोग आपने बताया, उसके बारे में बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे। बहुत ही अच्छा आप सब सुंदर साथ ने प्रेजेंट किया, रिकैप भी, और उसके बाद सबसे मजा इसमें आया, सबसे ज्यादा जो आनंद आया वो इसमें आया कि किस प्रकार आपने श्री जी के जो सिंहासन था, जो पलंग था, शैया थी, उसको आपने घटाकर आज के लिए एक बहुत अच्छा सिखापन दिया है कि हमें भी ये सेज्य अपने अंदर जब बिछानी है तो किस प्रकार अक्षरातीत को अपने अंदर के विकारों को हटाना है सिलवटों के रूप में, और इश्क, ईमान, सेवा, समर्पण की रेशम की डोरी और हृदय रूपी, विरह रूपी चद्दर बिछानी है, हृदय रूपी सेज्या। तो कितना मतलब सुंदर आपने इसका कंपैरिजन किया, बहुत ही आनंद आया। पूरी टीम ने चौपाइयां गा गाकर उसी भाव में सुनाई जैसे कि श्री जी के सामने सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, सच्चे भाव से, एक शुद्ध हृदय से, निर्मल मन से सेवा कर रहे हैं। आप सबने चौपाइयां सुनाई, और जो सुंदर साथ इसमें शामिल हो रहे हैं वो बहुत ही, उनकी बहुत ही मतलब सिफत है, उनका बहुत ही इसमें विशेषता है कि वो हर समय, एक टाइम नहीं, दो टाइम नहीं, जैसे ये मुरलीधर जी की सेवा है तो ठीक सामने श्री जी के बैठना है उन्होंने, और आसन जमाकर जब भी श्री जी चर्चा करेंगे मुरलीधर जी की आंख इधर से उधर नहीं चलेगी और वो ठीक सामने बैठ जाएंगे। तो हर एक सुंदर साथ छोटी से छोटी सेवा लेता है, अपने दिल में सच्चा ईमान लाकर पूरे परिश्रम के साथ जो उसको सौंपी गई है, चाहे वो आधी कहते हैं ना कि आधे सेकंड की भी सेवा हो, वो उसमें भी अपना ईमान और पूरा हृदय दे रहे हैं। तो ऐसी सब सुंदर साथ जो है इस प्रकार बीतक में रस ले रहे हैं, उस प्रकार आपने भी उसकी सेवा की है। राज जी आपके हृदय में बैठकर इस प्रकार का जो विचार देते हैं, तो आप सब सुंदर साथ के लिए ये बहुत बड़ा सिखापन है किस प्रकार वो सही शैया लगानी है। और जो इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग लिखकर हमारे लिए कल का प्री कैप पेश किया श्रीनिवास जी और सारी टीम ने, आप सबके चरणों में एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार। सुनीता सिंगल जी, नेहा जी, दिव्या जी, सुषमा जी, शांति देवी जी और श्रीनिवास जी, आप सबके चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी शांति देवी जी, प्रणाम जी। अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहें, जो भी आपकी टीम में अभी ऐड हुए हैं, अभी बचे हैं सुंदर साथ, तो वो ऐड ऑन कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं कि प्रथम पहर में और क्या चीज है जो हमें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दे रही है, ये बीतक की ये चौपाइयां, इनमें से कुछ ऐसा और अगर आपको फील हुआ हो कि आज की डेट में हम सुंदर साथ इसको कर सकें, तो ये आपकी और सेवा होगी। अगर आपने ऑलरेडी कवर कर ही दिया वैसे तो अपनी सारे लिखित और बोल के, फिर भी अगर आपके मन में कुछ है तो आप बोल सकते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे आज पहर की जो प्रथम पहर की जो सेवा है, हाँ जी। इसमें सबसे बड़ी अहम बात एक तो ये है कि जो हमारे सुंदर साथ उस समय थे वहां पर, उन सुंदर साथ ने किया जी की जो सेवा पूजा की है वो पूर्ण समर्पण के साथ करिए, और बिल्कुल वही भाव लेकर के, यानी कि जिस तरह एक दुल्हा की सेवा उसकी अंगना करती है, दुल्हन करती है, ठीक उसी भाव को लेकर के सभी सुंदर साथ ने पूर्ण डेडिकेशन के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में जो है वो सेवा निभाई है। दूसरा ये कि देखिए उसमें उन सुंदर साथ के बीच में हिंदू भी हैं और हमारे मुसलमान भाई भी हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई शब्द कहीं आता नहीं है मन मिटाव का या कोई भी किसी पर, इतना आपस में प्रेम भाव। ठीक हमको भी इसी प्रकार से जो है आपस में सभी सुंदर साथ को प्रेम भाव रखना चाहिए। तीसरा जी ने ये भी इसमें थोड़ा दिखाया है कि उनको हर्ड खाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने ना रूपा बाई जो है उनको हर्ड लेके जाती हैं, पीस करके लेके जाती,
और वो हर देते हैं। तो उस ये यहाँ पर ये भाव प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से जो, क्योंकि ये पंच भौतिक तन है, इस प्रकृति मंडल के अंदर ये हद का संसार है, तो इसलिए वो स्वस्थ रखता है। ये उसका एक नेचुरल गुण है हर्ड का कि वो शरीर को स्वस्थ रखता है। तो वो भी यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि इस, जबकि पूर्ण ब्रह्म की लीला हो रही है, लेकिन उन्होंने ये भी करके दिखाया कि मैं भी जो है हर ले रहा हूँ, यानी कि हाँ। तो यहाँ बहुत सारी सेवा, ये एक हम किस तरीके से चर्चा सुननी है, हमारे वो चंचल दास जी हैं जो सामने बैठते हैं बिल्कुल, हाँ, तो वो किस तरीके से बिल्कुल, यानी कि वो 90 डिग्री पर बैठते हैं, तो ना तो वो बाएं दाएं होते हैं और ना ही वो लिखा है, ना तो आसन हिलता है, ना उनके नेत्र पलक हिलते हैं। बिल्कुल का मतलब ये एक ऐसा उदाहरण है कि हाँ, हम जो ये बताता है कि सुंदर साथ को श्रवण कर किस तरीके से करना, उनका पूर्ण समर्पण। और एक सबसे बढ़िया बात कि राजी महाराज ने अपनी परम धाम की लीला को भी इस तरह से करके दिखाया, लटक मटकती चाल से चलते हैं और जो है पाक स्वयं बांध करके दिखाते हैं सुंदर साथ को। एक दो काम स्वयं करते हैं, एक तो तिलक लगाते हैं, तो तिलक स्वयं अब ही अगरदास जी लेकर के शीशा खड़े हो जाते हैं, तो एक तो सुंदर साथ सामने बैठे होते हैं, तो वो तिलक जो लगाते हैं, तो देखा यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात आई कि केसर युक्त चंदन लगाते हैं। तो क्योंकि वहां परम धाम के अंदर जो पियाजी का जो तिलक आया है वो दर्पण रंग, कंचन रंग का है। तिलक शोभित रंग कंचन, असल बनो सुंदर, चारों ओर करकरी सुह लाल बिंदी अंदर। तो जब उसमें केसर चंदन में अगर हम केसर मिला लेंगे तो उसका कंचन रंग बन जाता है। अरे वाह! तो वो बिल्कुल उसी भाव को लेकर के जो है यहाँ पर सुंदरता, बीच में वो लाल रंग की बिंदी लगा करके सबके सामने बैठते हैं, और जब वो पाग बांधते हैं तो मुकुंदास जी जो है उनका हेल्प करते हैं। तो जिस वक्त वो पाग दोनों मुकुंदास जी आ जाते हैं, यहाँ दोनों मुकुंदास जी आ जाते हैं, और जब जिस तो पाग बन जाती है तो जितने भी सुंदर साथ होते हैं, भाई ये समझो कि उस वक्त उनके आनंद का कोई सीमा नहीं रहती होगी। बिल्कुल वो लीला करके दिखा रहे हैं परम धाम की, जो परम धाम की लीला होती है, उस लीला को यहाँ पर वो करके दिखा रहे हैं। तो ये सारी और महाराजा जी हैं तो महाराजा, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो श्रृंगार खुद ही अपने हाथों से करा, बिल्कुल भी उपस्थित हो जाते हैं, और एक श्रृंगार के समय में जो है उपस्थित जरूर होते हैं। अपनी अंगूठियों को जो हीरे की हैं उनको निकाल करके और अपने हाथों से श्री जी के हाथों में पहनाते हैं। ये उनकी पहचान और पूर्ण समर्पण का ही भाग है, हिस्सा है। नहीं तो बिना पहचान के सेवा श्रद्धा नहीं बन पाती। तो ये महाराज 76 साल जी का इसमें बहुत बड़ा दिखाया है कि किस प्रकार से अपनी पूर्ण पहचान की राजी महाराज, पूर्ण समर्पण उन्होंने। प्रेम प्रणाम जी। बिल्कुल, महाराजा होते हुए भी वो आएंगे तो जितना भी समय उनको मिल रहा है, रात को 4-5 घंटे 6 घंटे जो सोने के मिले, पूरा टाइम जब भी अवेलेबल है वो तो श्री राज जी की सेवा में आएंगे और अपने हाथ की अंगूठी उतारकर उनके हाथों में पहना देंगे। तो उनके मन में ये नहीं है कि मैं महाराजा हूं और मेरे को जो है शोभा दे रहा है संसार, तो मैं अपनी अहंकार को लेकर खड़ा हो जाऊं। श्री जी के सामने वो अपनी अर्धांगिनी का भाव ले लेते हैं कि मैं राज्य की सेवा अर्धांगिनी बन के कर रही हूँ, तो श्री जी का स्वरूप उनको मुझे ही श्रृंगार कराना है। और किस प्रकार लाल जो हमारी वो है ललिता सखी भी जो है वो खम्मा श्री जी करके, हाँ ये राज खम्मा जो बोलती है, राजस्थान की भाषा है शायद ये, या गुजरात राजस्थान की खम्मा, तो राज खम्मा बोलती है राजी सबका मंगल करे, और श्री जी उसके साथ फिर वो झीलने के समय वो पानी फेंकते हैं। तो बहुत प्रेम भरी लीला श्री जी की और सुंदर साथ की चल रही है। ऐसा नहीं है कि
जो है श्री जी कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन हर सुंदर साथ के भाव को वो सर्वोपरि देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि कौन कितना बहुमूल्य उपहार ला रहा है। अगर कोई छोटा सा भी खाना ला रहा है, वो सबका खाना टेस्ट करेंगे, क्योंकि सबको उन्होंने इक्वली देखना है। ऐसा नहीं कि लालदास मेरे लिए सर्वोपरि है। जैसे कल स्वामी जी बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे कि लालदास जी की आत्मा बड़ी है, जैसे यहाँ बताया उत्तम आत्मा की छत्रसाल जी की बड़ी है, सबके लिए बराबर है। लेकिन ये तो अपनी अपनी करनी जो कर रही है वो आत्मा, उसके हिसाब से उसको शोभा मिल रही है। तो श्री जी के मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि ये मेरी कलंगी या तुर्री की सेवा की तो ये उच्च कोटि का है, और जिसने मेरे को पानी धुलाया ये कम है। ऐसा कुछ नहीं। किसी ने छोटी से छोटी भी सेवा की, हरण लाने की सेवा भी की, तो वो भी अपने आप में सर्वोत्तम सेवा मानी गई है, क्योंकि उसने उसको भाव लेकर किया है श्री जी के प्रति। ये बहुत बड़ा सिखापन है आज की प्रथम पहर की सेवा से। और यही सुंदर साथ अपने जीवन में लाए, जो प्रेम भरा। इन्होंने 2 लेसन बड़े अच्छे दिए, एक तो स्वयं के लिए और दूसरा सुंदर साथ के लिए। जैसा अभी आपने फिर बोला, प्रेममयी सेवा, प्रेममयी चितवनी और प्रेममयी सत्संग, प्रेममयी चर्चा, प्रेममयी जो है सहूर। यानी हर चीज में प्रेममयी होगा तो हम अपने हृदय से जैसे जैसे प्रेम को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम धनी को पाएंगे। क्योंकि जिस हृदय में प्रेम नहीं होगा, वहां धनी नहीं रह पाएंगे। तो जब जब गरीबी साथ में लेंगे, तब तब धनी के सामने हमें मान मिलेगा। तो इस दिन के लिए अगर हमें लाभ लेना है, तो ये वचन धनी के कहे हुए हैं, और सुंदर साथ ने यहाँ करके दिखाए। एक दूसरे में कोई धर्म का नाता नहीं, कोई धर्म का भेदभाव नहीं, कोई जगह का भेदभाव नहीं, अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं, और सुंदरता और कुरूपता का कोई भेदभाव नहीं, शक्ल का, रंग का, पद का, धन का कोई भेदभाव नहीं। सब एक जैसे एक अरस परस सरस हुए पड़े हैं ना, एक साथ मिल गए हैं, जैसे वैसे रह के दिखाया उन्होंने। तो वही भाव हम सुंदर साथ को भी अपने डेली लाइफ में लाना है, तभी हमारा ये जागनी रास का जो फेरा है वो सफल हो पाएगा। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम।